प्रश्नावली 3.3 हम पहली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं सभी एक्सरसाइजों को। अब हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें प्रारंभिक रूपांतरण है, यानी ऑपरेशंस हमें लगाने हैं अपनी मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स सॉल्व करनी। डिफिकल्ट तो नहीं है, बट आपको ध्यान से अच्छे से समझनी है, तभी बेटर समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे इसमें कह रहा है संख्या 1 से 17 के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको 1 से लेके 17 तक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और सभी को आपको प्रारंभिक रूपांतरण विधि से सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन इसी के सॉल्व करके दिखाऊंगी, वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, अब लेट माना ये मैंने ए मैट्रिक्स ए से डिनोट कर लिया, यानी ए मैट्रिक्स बराबर ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब पहले हम देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन का इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व देखने के लिए इसका हम डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट ज्ञात कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस बीच में और इसका मल्टीप्लाई इससे 3 1 जा 3। अब माइनस आएगा 2 1 जा 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हुआ 5। 0 नहीं आ रहा है तो कैसा अस्तित्व है इसका। अब इसमें प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे। अब प्रारंभिक संक्रियाओं के लिए अब ये मान के चलते हैं, यानी मैट्रिक्स ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का मान रख लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख ली ए। अब इसमें हमें करना क्या है कि ये वाली मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करनी है और यहाँ कुछ भी हो जाए, यानी हम जब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे वो ऑपरेशन हम यहाँ इस मैट्रिक्स में लगाएंगे, वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाएंगे। जो ऑपरेशन ये वहाँ निकल के आएंगे तब हमारी निकल के आएगी ए इनवर्स। अब देखो इसमें ऑपरेशन कैसे लगाया जाएगा। अब यहाँ हमें 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें यहाँ 1 करना पड़ता है, 1 ऑलरेडी है यहाँ, तो हम यहाँ 1 नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि इस 1 को 0 करेंगे, अब इस 1 को 0 करने के लिए हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन लगाओ y ऑपरेशन y। अब ये हमेशा याद रखना, अगर हम ऑपरेशन R1 में लगा रहे हैं, यानी रो में लगा रहे हैं तो रो में ही लगाते जाना है। अगर हम ऑपरेशन कॉलन में लगा रहे हैं तो कॉलन में ही लगाते जाना है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑपरेशंस जो प्राथमिक संक्रियाएं रो में लगा रहे हो या कॉलन में लगा रहे हो। आपकी इच्छा के अनुसार आप रो में भी लगा सकते हो और कॉलन में भी लगा सकते हो, बट मैं रो में ऑपरेशन लगा के चल रही हूँ y। अब R1 ये क्या है, R1 है, क्या है R1, ये क्या है R1। अब R1 में ऑपरेशन लगाऊंगी y, ये 0 करना है। अब इसे 0 करने के लिए यहाँ देखो, अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। अब R1 में ऑपरेशन लगाया, इसमें से इसको नहीं, ये कॉलन है, ऐसे लगाएंगे ऑपरेशन। कैसे, ऐसे करके। अब इसमें ऑपरेशन लगाने के लिए -1 है। अब R1 में ऑपरेशन लगाना है मुझे। अब ये क्या R1 और R2, यहाँ लिखूंगी मैं R2 3। अगर मैं R1 से 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से 3 जाएगा प्लस 3R1। ऑपरेशन समझ में आया। दोबारा देखो, यहाँ मुझे 0 करना है। अब 0 करने के लिए मैं R1 और R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो यहाँ 0 करने के लिए यहाँ 3 है, तो मैं इसे 3 का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दूँ, ये माइनस का है, तब ये 3 से 3 जाएगा। ऑपरेशन लगाए। अब ऑपरेशन लगाने के बाद अपनी संख्या निकालेंगे, अपनी मैट्रिक्स निकालेंगे क्या क्या आ रही है। मैट्रिक्स ध्यान से निकालनी है ऑपरेशन में पुट कर करके। अब देखो हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 में लगाया R2 प्लस 3R1। अब R2 क्या है हमारा 3
प्लस 3, R1 क्या है माइनस का 1। अब 3 प्लस माइनस का 1 माइनस का 3, 3 से 3 गया, कितना आया 0। तो यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आया 0। अब ऐसे ही पूरी रो में ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें लगा दिया, पहले इसमें लगाएंगे R1 प्लस R2, 2 प्लस 3 कितने हो गए 5। इसमें ऑपरेशन लगाने से R1 कितना है 2 प्लस 3 इंटू 1, तो कितना हुआ 5। यहाँ 5 आ गया, यहाँ ऑपरेशन लगाया इसमें, यहाँ कितना आ गया 0। किस में ऑपरेशन लगाया हमने ओनली R1 में ऑपरेशन लगाया है, R1 का ही चेंज करेंगे और R2 को लिख देंगे सेम, लिख दिया। अब इसमें हमने R1 इसमें ऑपरेशन लगाया है तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ लगाओ R1 में ऑपरेशन क्या है R2 प्लस 3R1। अब R2 इसमें क्या है, R2 कितना है 0 प्लस 3 इंटू R1 कितना है 1, तो इंटू 1, तो 0 प्लस 3 इंटू 1 कितना आया 3, तो यहाँ कितना आएगा 3। अब ऐसे ही इसमें लगाओ 2 कितना है 1 प्लस 3 इंटू 0, 1 प्लस 3 इंटू 0 बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1, तो यहाँ कितना आया 1। और R2 में हमने ऑपरेशन नहीं लगाया, ये इसे रख देंगे सेम। अपने सभी प्रत्येक एलिमेंट इस ऑपरेशन में रख के यहाँ ये निकालने हैं। अब ये लगा दिया, अब यहाँ हमें 0 तो मिल गया बट यहाँ 5 मिल गया, कोई बात नहीं 5 को भी हटाएंगे। अब क्या करेंगे 5 को हटा के 1 करेंगे, तो मैं R1 में ऑपरेशन लगा दूँ y R1 बराबर R1 में ऑपरेशन लगाया मैंने 1/5, 5 जाएगा, नहीं जाएगा। अब ऑपरेशन लगाने के बाद इसमें किस में ऑपरेशन लगाया है R1 में। अब 5 से 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ कितना आया 1। जब हम 5 का 0 में भाग देंगे तो 0, अब यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा। अब इसमें R2 में हमने कुछ नहीं किया, ऑपरेशन किस में लगाया ओनली R1 में, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, ये आएंगे सेम। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे कितना है 3 से 5 नहीं जाएगा तो कितनी आएगा 3/5, यहाँ कितना आएगा 1/5। R2 में हमने ऑपरेशन नहीं लगाया, R2 के रख देंगे सेम। R1 में ऑपरेशन लगाया है 1/5 का, तो 5 से 5 गया, 5 का 0 में भाग दिया तो 0 आया, 3/5 आ गया, 1/5 गया। R2 हमने सेम रख दी क्योंकि R2 में ऑपरेशन नहीं लगाया गया है। 2 3 0 1। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ 0 करना है। अब यहाँ 0 करने के लिए हम R2 में ऑपरेशन लगा के चलेंगे। अब R2 में ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, इसकी सहायता से लगाएंगे। अगर हम R2 में ऐसे लगाएं, R2 बराबर R2 में से माइनस कर दूं 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को, 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को, 2 से 2 जाएगा, लगाओ ऑपरेशन। अब यहाँ R1 में तो हमने ऑपरेशन लगाया, इससे सेम लिख देंगे, इसको भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ देखेंगे, अब देखो R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 कितना है 2 -2, R1 कितना है 1, तो 2 - 2, 2 से 2 गया, कितना आया 0, तो यहाँ कितना आ गया 0। अब ऐसे यहाँ R2 कितना है 3, R1 कितना है 2 -2 इंटू 0, तो कितना आया 3, तो ये कितना आएगा 3। अब ये फ्रैक्शन बननी है, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब देखो ऑपरेशन लगाया किसमें हमने R2 में, R2 माइनस के 2R1। अब R2 कितना है
0 और R2 कितना है 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है R1 कितना है 3/5। तो कितना हुआ 6/5। 3 2 = 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 6/5। अब ऐसे इसमें लगाएंगे R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू 1/5, तो कितना हुआ 2/1 माइनस 2/5। 1 माइनस 2/5 सॉल्व करेंगे 5 माइनस 2/5, तो कितना आया 3/5। तो वो एलिमेंट कितना आ गया 3/5 पुट कर देंगे 3/5। अब क्या बचा यहाँ बचा ओनली 3। अब 3 का क्या करना है हमें 1 आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे क्या R2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे R2 में 1/3 R2 किसमें इस 3 को 1 करने के लिए R2 में माइनस करना पड़ेगा। करो यहाँ क्या था R1 में हमने कुछ नहीं किया, सेम लिख देंगे 10 3/5 1/5। हमने R2 में क्या किया है 1/3 का माइनस किया है, तो 0 से करेंगे तो 0, 3 से करेंगे तो 1। अब यहाँ देखो यहाँ हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना था 6/5 था, 3 से मल्टीप्लाई किया 1/3, 3 से गया कितना आया 2/5, कितना आया 2/5। यहाँ कितना था 3/5, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया 1/3 से, 3 गया तो कितना आया 1/5, तो यहाँ कितना आ गया 1/5। तो आपकी A इनवर्स तो है A, ये निकल के आ गई A इनवर्स निकल के आइडेंटिटी हो गई मैट्रिक्स। मैंने कहा था आइडेंटिटी बनानी है। अब A इनवर्स क्या निकल के आया 3/5 1/5 2/5 और 1/5। आंसर हो गया ये सॉल्व। दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए तो वीडियो को। अब ऐसे ही दूसरा एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न 2x2 की मैट्रिक्स है और ऐसे ही सॉल्व करना है। लेट A बराबर मैट्रिक्स दे रखी है, A पहले पता लगाना है कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो मैट्रिक्स 2 1 जा 2 माइनस आएगा 1 1 जा 1, 2 में से गया 1 है, अस्तित्व में है, यानी ऑपरेशन लगाया जा सकता है, प्रथम संक्रिया लगाई जा सकती है। अब 2 को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लेट A बराबर दे रखी है अस्तित्व। अब प्रारंभिक संक्रियाओं के लिए यानी ऑपरेशन हमें लगा के चलना है। A बराबर आइडेंटिटी A वही मान के चलना है, A मान लिया आइडेंटिटी। अब हमें ये आइडेंटिटी करनी है, ये मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी इनवर्स में देखते हैं। अब यहाँ 2 है 1 करना है, या तो हम इंटरचेंज करके कर सकते हैं या फिर माइनस करके, आपकी इच्छा है कैसे भी कर लो, इंटरचेंज करो या माइनस करो। R1 में ऑपरेशन लगा देंगे, R1 माइनस कर दें तो बेटर रहेगा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा साथ साथ। R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 में से माइनस कर दिया R2, R1 में से माइनस कर दिया R2। अब R1 में से माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 आया, 1 में से 1 गया 0 गया, 1 से 2 काम हो गए। मैट्रिक्स क्या है, R1 में से 1 गया कितना, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, 1 से 1 गया कितना आया 0। 2 में हमने R2 में ऑपरेशन नहीं लगाया, इसे सेम लिख देंगे। अब ये कितना यहाँ हमने इसमें ऑपरेशन नहीं लगाया R2 में, इस सेम लिख देंगे। अब इसमें ऑपरेशन लगाया है क्या, R1 में से R2 को माइनस किया है तो यहाँ 1 का
1। अब इसको माइनस किया है R2 को, तो माइनस का हो गया, तो ये कितना आया माइनस का 1। अब ये 1 बचा, अब इस 1 को इससे माइनस कर देंगे। अब लगाएंगे R2 में ऑपरेशन, किस में, R2 में। अब R2 में ऑपरेशन लगाने के बाद R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी। R1 में तो हमने ऑपरेशन लगाया, R1 को सेम लिखेंगे -1। अब R2 में ऑपरेशन लगाया है ऐसे करके, 1 से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, आइडेंटिटी आ गई। ऐसे ही 0 में से 1 गया माइनस का 1, किसका आया माइनस का 1 और 2, तो A इनवर्स क्या निकल के आया 1 प्लस का 1 -1 और 2। मैट्रिक्स हो गई सॉल्व। अच्छे से देख लेना, तो 2×2 की मैट्रिक्स है, ऑपरेशन लगा के ऐसे सॉल्व करनी है।